नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। मगरबी बंगाल में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है और जाहिर सी बात है कि सबकी निगाह इसी इलेक्शन पर टिकी हुई है। आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो फ़ोटो ये है कि पश्चिम बर्दान के जो तृणमूल के कार्यकर्ता है, जो तृणमूल के मेन ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको लेकर कलकत्ता में एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में अभिषेक बनर्जी को भी देखा गया और पश्चिम बर्धमान के जितने नेता हैं और उन नेताओं को लेकर मीटिंग की गई और उसमें ये बात तय की गई कि आने वाले दिनों में ब्लॉक प्रेसिडेंट कौन होंगे, किनको पार्टी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी देगी, इसको लेकर चर्चा किया गया। लेकिन वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे, जो फेसबुक पे या फिर और दीगर प्लेटफॉर्म पे जो बातें वायरल हो रही है, वो बातें ये है कि पश्चिम बर्धमान को लेकर के तृणमूल कांग्रेस जो मीटिंग की है, उस मीटिंग में एक भी माइनॉरिटी चेहरा नहीं देखा गया और ना ही किसी मुसलमान को देखा गया। अब लोगों का ये कयास है कि चूँकि अगर मगरबी बंगाल की बात की जाए, अगर टीएमसी की बात की जाए, तो टीएमसी के जो कोर वोटर है वो मुसलमान होते हैं और इन दिनों ज़्यादातर मुसलमान जो है वो टीएमसी को अपना वोट देते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में एक भी मुसलमान रहनुमा नहीं है, जिसकी वजह कर लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। ये अलग सी बात है कि चूँकि टीएमसी रूलिंग पार्टी है, इसलिए लोग खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो हम लोग कुछ खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन आने वाला इलेक्शन में हम लोग भी अब सोचेंगे क्या सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों की वोट चाहिए और तृणमूल कांग्रेस जब मुसलमानों की वोट लेना पसंद कर रही है तो पार्टी में आकर उसको क्यों जगह नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि अब मगरबी बंगाल में कांग्रेस की निगाह टिकी हुई है और वेणुगोपाल भी कांग्रेस के जो नेता है उससे संपर्क कर रहे हैं। वो भी मगरबी बंगाल में आ रहे हैं, चूँकि केसी वेणुगोपाल वो कांग्रेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो जो कांग्रेस पार्टी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन टीम को वो देखते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना कि हम लोग तो अभी टीएमसी से के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो हो सकता है कि हम लोग भी अब टीएमसी को छोड़कर कांग्रेस को चले जाएंगे। और ऐसी भी ये कहा जा रहा है कि जो बिहार में इलेक्शन है, उस इलेक्शन में सबकी निगाह टिकी हुई है। अगर इंडिया अलायंस बिहार में बहुत अच्छा करता है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस में चले जाएं और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की जो कोर वोटर है वो मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तृणमूल के आला कमान है वो मुसलमानों के साथ ना कोई मीटिंग कर रहे हैं, ना अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में मुसलमानों की जगह दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है, क्या तृणमूल कांग्रेस भी ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि बस उनको आप फुसला दोगे, बहला दोगे और एक छोटा मोटा कोई भी पोस्ट दे के आप काम चला लोगे। अब ये तो आने वाला दिन ही तय करेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो तृणमूल कांग्रेस की जो तेवर, जो रवैया हम लोग देख रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा कि जनता और ख़ासकर जो मुसलमान जो ग्रुप है वो इस बात से लेकर बहुत नाराज़ है कि तृणमूल कांग्रेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में मुसलमानों को जगह नहीं दे रही है। अगर तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो इसी पश्चिम बर्धमान में एक वक्त में 2-2 टिकट मुसलमानों को दिया गया था। एक तरफ सोहराब अली को टिकट दिया गया था तो दूसरी तरफ पंडेसर से जहीर आराम को टिकट दिया गया था। लेकिन इन दिनों ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में मुसलमानों को जगह नहीं दिया जा रहा। अब ये देखने वाला बात होगा कि बिहार इलेक्शन के बाद मगरबी बंगाल का क्या सिचुएशन होगा, लोगों का क्या नज़रिया है, लोगों का क्या रवैया है। और जो तृणमूल कांग्रेस करने वाले लोग हैं वो गर्चे अभी खामोश है, लेकिन क्या बैलेट पेपर पे या फिर जब इलेक्शन होगा तो वो इस बात के तृणमूल को जवाब देंगे या फिर तृणमूल कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी कि जो मुसलमान का कॉन्फिडेंस खोता हुआ उन दिखाया जा रहा उसको पाया जा सके। लेकिन कहीं ना कुछ मिलाकर तृणमूल कांग्रेस लाख दावा कर ले कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ये आसानी से कही जा सकती कि आने वाले दिनों में मगरबी बंगाल का जो इलेक्शन है वो बहुत टफ होने वाला, क्योंकि अगर मगरबी बंगाल की बात की जाए तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जो वोट परसेंटेज है वो बहुत कम है और अभी हालात ये है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि बीजेपी के जो कोर वोटर है वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो कोर वोटर है वो माइनॉरिटी है, वो मुस्लिम है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर मुस्लिम और माइनॉरिटी में अगर वोट बढ़ जाती है
और अगर कुछ वोट कांग्रेस लेके चले जाते हैं या फिर नौशाद सिद्दीकी जो अपनी पार्टी खड़ा करेंगे अगर वो लेके चले जाते हैं या फिर MIM अगर वो भी वोट में सेंधमारी कर लेते हैं तो हो सकता है कि मगरबी बंगाल में आने वाले दिनों में हो सकता है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी की सरकार हम लोग को देखने को मिले। लेकिन ये सब बातें कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सोशल मीडिया पर और गली चौराहों में बाजेगस्त करने लगी है कि पश्चिम बर्धमान की जो मीटिंग की गई उस मीटिंग में, संगठन मीटिंग में किसी भी मुसलमानों को बुलाया नहीं गया। जबकि पश्चिम बर्धमान की बात की जाए तो यहाँ जो असेंबली इलेक्शन में हो या फिर MP इलेक्शन में हो वो मुसलमान कोर वोट होते हैं। अब इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस क्या सोचती है ये आने वाला तो वक्त बताएगा, या फिर तृणमूल कांग्रेस जो अपनी संगठन जो बनाएगी ब्लॉक प्रेसिडेंट या फिर और दीगर बनाएगी उसमें मुसलमानों को कितना जगह मिलेगा ये तो देखने वाले बात होगी। कैमरामैन के साथ मैं खुर्शीद, न्यूज़लैंड 24 आसनसोल।